Good morning class. Your next lesson is understanding MS Word. Topic is how to select text. Okay. First, selecting and editing the text. After typing a text in a document, you may want to make some changes in the text. Making changes in a document is called editing. Okay. अगर आपको ये जो मैंने लिखा है ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में टेक्स्ट कहलाता है. अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करनी है या कुछ ऐड करना है तो उसे क्या कहलाते हैं, उसे कहते हैं एडिटिंग. ओके. इफ वी वांट टू कॉपी, मूविंग, डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. Selecting text is display on the screen in a blue highlighted color. अगर आपको if you want copy, moving or deleting, so first you want to select the text and the selection of text is color is blue color. Okay. Next, selecting the text using mouse. First, a word. अगर आपको एक word को select करना है, डबल क्लिकिंग ऑन द वर्ड, तो उसको वर्ड को क्या करना पड़ेगा, आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा माउस से. और माउस से लेफ्ट बटन से क्लिक करोगे 2 बार, डबल क्लिक. ओके. ये मैंने जैसे सिलेक्शन में क्लिक किया और ये सिलेक्शन क्या हो गया, आपका सिलेक्ट हो गया. ओके. फिर से देखो इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं क्लास. लेकिन फर्स्ट आप इसको हटाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक में क्लिक करना पड़ेगा, ब्लैंक पेज में. फिर से वर्ड है और वर्ड के आगे डबल क्लिक. ये सिर्फ क्योंकि एक ही वर्ड्स को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो आपको जैसे मैंने ए के आगे करा था तो ए मेरा सिलेक्ट हो गया. हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए ब्लैंक पेज में क्लिक करेंगे एक बार. ओके. नेक्स्ट है आपका अ सेंटेंस. होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस. आपको अगर आप एक पूरे सेंटेंस को, जैसे आफ्टर से लेकर टेक्स्ट का फुल स्टॉप एक सेंटेंस है, इसको सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, पहले होल्ड डाउन द कंट्रोल की, कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस. ओके. ये आफ्टर से टेक्स्ट तक सिलेक्ट करना है तो होल्ड डाउन अ कंट्रोल की, से इसके आगे भी जैसे हमने अ के आगे माउस पॉइंटर को रखा था, वैसे ही आफ्टर के आगे भी हम माउस पॉइंटर को रखेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट. ये मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि एक हाथ से मैंने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है. ओके. तो आप लोग इसको यूज घर में अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप इसको करके देख सकते हो. ओके. नेक्स्ट, अ पैराग्राफ. ट्रिपल क्लिकिंग एनीवेयर इन द पैराग्राफ. अब देखो इसको रिलीज करने के लिए ब्लैंक पेज में क्लिक करेंगे, लेफ्ट माउस बटन. अब ये पैराग्राफ को क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ. अब ये पूरा एक पैराग्राफ है एडिटिंग तक, तो इसके आगे मैंने क्या कर दिया, 3 बार क्लिक करूंगी. 3 बार मैंने माउस से क्लिक करा है, लेफ्ट बटन से क्लिक किया है माउस से, तो ये मेरा एकदम से पूरा यहाँ तक मेरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया. देखो फिर से अब नीचे ये देखो, इफ ट्रिपल क्लिक. ओके. ये मेरा सिलेक्ट हो गया. नेक्स्ट, अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. अ लार्ज ब्लॉक टेक्स्ट मतलब एक पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए टेक्स्ट को मुझे सिलेक्ट करना है, तो क्या करूंगी, क्लिकिंग ऑन द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट. क्लिकिंग ऑन द बिगिनिंग में टेक्स्ट को क्लिक करूंगी माउस से. प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीजिंग इट. शिफ्ट की को दबा के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है. ठीक है. विदाउट रिलीजिंग इट क्लिक एट द एंड ऑफ द माउस. उसके बाद माउस को मैं जहां तक मुझे एंड तक चाहिए इसको, वहां तक मैं इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ. ओके. सी, ये भी मैंने आपको सामने सीधे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने अभी अपना माउस मोबाइल एक हाथ से पकड़ा है, तो मैं ये आपको नहीं हो पाएगा, मुझसे एक हाथ से इसको ही पकड़ना है और माउस को भी चलाना है. तो मैं ये आपको घर में अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो इसमें आप यूज करके देख सकते हो. ओके. इसके बाद आता है होल डॉक्यूमेंट. ये जो पहला वाला था अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पर,
फर्स्ट यहाँ क्लिक करना है और आपको शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। उसके बाद जब आप शिफ्ट की को प्रेस करोगे उसके बाद आपको जहां तक भी आपको ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ तक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी माउस से, लेफ्ट माउस से, उसके बाद ये आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आफ्टर से लेकर कलर तक पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका होल डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल के साथ ए, सी हो गया ब्लू पूरा। हटाने के लिए माउस से ब्लैंक पेज में क्लिक कर दो, कैसे, कंट्रोल के साथ ए। ओके, नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग द टेक्स्ट। Place the cursor to the right of the character where you want to insert the text and then type the text. As you typing, the word will be shifted to the right side. समझ लो, inserting the text मुझे करना है, तो where you want to के बाद में मेरे को इसके आगे कुछ और जोड़ना है, to a। तो मैं क्या करूंगी, माउस पॉइंटर को to और insert में के बीच में क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं कीबोर्ड से स्पेस बार की को प्रेस करूंगी, प्रेस किया, उसके बाद मैंने अ लगा दिया, टू अ इंसर्ट। देखो ए आ गया, उसके बाद मैं माउस को हटा दूंगी। देखो पहले मेरा अ नहीं था तो मैं इसमें ए लगा दिया मैंने। और देखो क्या लिखा था सेकंड पर, एज यू टाइपिंग द वर्ड विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड। मैंने आ टाइप किया, टेक्स्ट ए टाइप किया, उसके बाद जो मेरा टेक्स्ट था वो आगे की तरफ राइट साइड में शिफ्ट होता रहा। ओके, फिर से देखो एक बार, जैसे मैंने टू द आ इसमें लगाना है, तो मैंने द और राइट के बीच में क्लिक किया, स्पेस बार की में प्रेस किया, उसके बाद फ्रेंड लगाना है मुझे इसके बीच में, बांध के चलो, FRIEND, फ्रेंड लगाया। ओके, तो ये मेरा टेक्स्ट है, ये राइट साइड में शिफ्ट होता रहा। ओके, हटाने के लिए बैक स्पेस की। ओके, नेक्स्ट है आपका मूविंग द टेक्स्ट को मूव करना। When you move the text, it is gone from the original location। ये ओरिजिनल जो इसकी सही जगह है वहां से हट के दूसरी जगह चला जाता है। When you copy the text also gets copied to a new location। ठीक है, जब आप कॉपी करते हो तो आपका कॉपी, जो आपका टेक्स्ट है वो कॉपी होकर दूसरे लोकेशन में चला जाता है। लेकिन मोस्ट फाइंड इट इजिएस्ट टू मूव समथिंग ऑन अ कंप्यूटर बाय यूजिंग द, मूव करने के लिए सबसे आसान तरीका कट एंड पेस्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग द टेक्स्ट। देखो जैसे मेरे को इस टेक्स्ट को मूव करके दूसरे लास्ट में लेके आना है, मुझे यहां लेके आना है इस जगह, तो मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करूंगी। देखो पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो क्या बताया था, पहला इसको सेंटेंस को पूरा सिलेक्ट करना है, तो होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस, या पैराग्राफ को ट्रिपल क्लिक। तो ये मेरा पूरा पैराग्राफ है, तो मैं इसको, हो गया सिलेक्ट, ये पैराग्राफ मेरा 3 बार मैंने क्लिक किया माउस से। उसके बाद राइट क्लिक करो, आप अपने माउस पॉइंटर को इसी के ऊपर रखोगे, उसके बाद राइट क्लिक किया, उसके बाद क्या आता है, कट। ओके, कट ऑप्शन आपका कट हो गया। और आपने लोकेशन, मैंने बोला ये लोकेशन, ये मुझे यहाँ पर लिखना है इसको, तो फिर से राइट क्लिक करूंगी माउस से, उसके बाद पेस्ट। सी देखो अब यहाँ पर ये पूरा ब्लैंक हो गया है, हट गया है यहाँ से, वो उसने अपनी दूसरी जगह ले ली है, वो ये ले लिए। ओके, फिर से वहीं लाने के लिए क्या करूंगी, ट्रिपल क्लिक, राइट माउस बटन से दबाऊंगी, उसके बाद कट, ओके, नाउ क्लिक ऑन राइट बटन, देन पेस्ट। ओके, आपका टेक्स्ट मूव होके पहले नीचे गया, फिर अपनी जगह पे इसको वापस लेके हम आ गए। ओके, नेक्स्ट इज योर कॉपिंग द text. How to copy the text? We can copy the text from one location to another location with a document.
This feature helps in reducing our time and effort in typing. Copying feature is similarly to the cut feature except that it copies the text and does not remove the text from its original location. Copy से आप सिर्फ हमारा कॉपी में हमारा इस लोकेशन में भी रहेगा और दूसरी जगह लोकेशन में भी हमारा वो रहेगा. ऐसे पैराग्राफ को ट्रिपल क्लिक से सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया माउस से. उसके बाद हमें करना है, अब हमें कट नहीं करना है, मूव में कट करते हैं, कॉपी में कॉपी करेंगे. कॉपी किया, लास्ट में ले गए, राइट क्लिक किया, उसके बाद पेस्ट. मूव में भी पेस्ट करते हैं और कॉपी में भी पेस्ट करते हैं. देखो ये भी कॉपिंग का पैराग्राफ ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी आ गया. ओके, नेक्स्ट आता है आपका यूजिंग अंडो एंड रीडो कमांड. अंडो कमांड पहले पढ़ेंगे हम. दिस ऑप्शन रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड. क्लिक अंडो बटन और प्रेस Ctrl+Z. या तो आप अंडो बटन क्लिक करोगे या Ctrl+Z. ओके, रीडो टू रिवर्स द एक्शन टू द अंडो कमांड. क्लिक रीडो बटन और प्रेस Ctrl+Y. सी, इसमें लिखा है क्लिक अंडो बटन. यहाँ देखो ये दिखाई दिया आपको सबसे ऊपर होम बटन के पास. ये है आपका, मैंने यहाँ पर इस माउस को रखा है, ये है अंडो, लिखा है Ctrl+Z. इसके बाद है रिपीट पेस्ट, मतलब ये भी रिपीट पेस्ट भी कहते हैं इसको, रीडो कमांड को. ओके, ये है आपका अंडो बटन और ये है आपका रीडो बटन. सिंपल शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट की है इसकी Ctrl+Z और रीडो की है Ctrl+Y. देखो अब अंडो होता क्या है. अंडो में हम कुछ भी चीज को हम डिलीट, जैसे हम लोग बैक स्पेस से डिलीट करते हैं, उसको वापस कैसे लाते हैं उसे कहते हैं हम अंडो. जैसे इसको मैंने क्लिक किया इस जेड के पीछे माउस से, उसके बाद बैक स्पेस से मैंने ये सब हटा दिया, बैक स्पेस से सब हट गया. अब इसको मुझे वापस लेके आना है, तो मैं एक तरीका ये है, अंडो में क्लिक करूंगी. अंडो में मैंने क्लिक किया तो ये सब मेरा वापस आ गया. कोई भी चीज मेरी डिलीट जो हुई थी वो सब मेरी टेक्स्ट मेरा वापस आ गया. ओके, फिर से डिलीट करेंगे. अब मैं माउस कीबोर्ड से Ctrl+Z दबाऊंगी. माउस से Ctrl+Z. सी, सब मेरा तो मेरा टेक्स्ट डिलीट किया था वो मेरा वापस आ गया है. इसे कहते हैं Ctrl+Z और अंडो कमांड. अब पढ़ेंगे हम रीडो कमांड. टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अंडो कमांड, क्लिक रीडो बटन और प्रेस Ctrl+Y. इसका अपोजिट, अंडो का अपोजिट होता है रीडो कमांड. टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अंडो कमांड. बाय मिस्टेक मैंने रीडो कमांड को 2 बार लिखा, इसे कॉपी करके मैं दोबारा लिख देती हूँ. सिलेक्ट किया, ये मैंने 2-3 बार लिख दिया. ओके, अब इसको मैंने 2 बार इसको प्रेस किया है. बाय चांस अंडो कमांड से मैंने इसको 2 बार, ये मेरा हट गया है. ओके, वापस लाने के लिए फिर रीडो को वापस लाने के लिए हम रीडो को क्लिक करेंगे. ओके, देखो ये मेरा हमारा वापस आ गया है रीडो कमांड. अंडो और रीडो, ज्यादातर हम लोग कंप्यूटर में अंडो कमांड का हम यूज करते हैं. जो भी चीज हमारी डिलीट हो जाती है उसमें हम, जैसे समझ लो हमने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, बाई चांस हमसे माउस कीबोर्ड से कोई भी की दब गई, सब हमारा डिलीट हो गया. ओके, वापस लाने के लिए Ctrl+Z. ओके, Ctrl+Z. ओके, क्लास submit your worksheet 26th of May.